जंगल में सुबह की पहली किरणें धरती को सुनहरी आभा से रंग भर रही थी। आसमान पर उगते सूरज के साथ पक्षियों की चहचहाट गूंज उठी। सारे जानवर, जेब्रा, जिराफ, हाथी, हिरण, बंदर और रंग बिरंगे पक्षी उत्सुक होकर एक ही ओर बढ़ रहे थे। आज एक खास दिन था, क्योंकि शेरों के राजा शेर सिंह और रानी शेरनी का शावक जन्मा था। बुद्धिमान मंत्री ने शावक को अपनी गोद में लिया और पवित्र जड़ी बूटियों से उसका अभिषेक किया। फिर वह चट्टान की ऊंचाई पर खड़े होकर शावक को सबके सामने उठाकर दिखाने लगे। पूरा जंगल झूम उठा। ढोल जैसी गूंजते, हाथियों की चिंगाड़, बंदरों की खुशी, पक्षियों की उड़ान और हिरणों की उछल कूद, हर प्राणी ने उस छोटे से शेर शावक का, सिम्बा का स्वागत किया। उस पल सबको लगा मानो सवाना में कोई नई उम्मीद का जन्म हुआ। दिन बीतते गए, सिम्बा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। शेर सिंह अपने बेटे को अक्सर अपने साथ लेकर निकलते और उसे जंगल का रास्ता दिखाते। एक दिन शेर सिंह ने देखा और सिम्बा से कहा, देखो बेटे, ये सवाना हमारा घर है। सूरज की किरणें जहाँ तक जाती है वहाँ तक हमारा राज्य फैला है। लेकिन याद रखना, राजा होना सिर्फ ताकतवर होना नहीं है। असली राजा वह है जो अपनी प्रजा की रक्षा करे और संतुलन बनाए रखे। हर जीव, चाहे वह चींटी हो या हाथी, इस चक्र का हिस्सा है। सिम्बा ने उत्सुकता से पूछा, क्या मैं भी एक दिन राजा बनूंगा पिताजी? शेर सिंह मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, लेकिन उसके लिए तुम्हें जिम्मेदार और समझदार बनना होगा। शेर सिंह का छोटा भाई खैर सिंह हमेशा छाया में ही रहा। वह चालाक और महत्वाकांक्षी था। उसे बुरा लगता था कि सिंहासन उस तक कभी नहीं पहुंचेगा। जब उसने देखा कि सब जानवर छोटे से सिम्बा के स्वागत में झूम रहे हैं, तो उसके मन में ईर्ष्या और जलन भर गई। वे अकेले में बुदबुदाता, कभी ना कभी यह नन्हा शावक मेरी राह का कांटा बनेगा। शेर सिंह राजा है और अब ये सिम्बा, मेरे लिए कुछ नहीं बचा। खैर सिंह बाहर से हंसी मजाक करता, अंदर ही अंदर वह चालें बुनने लगा था।